नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का 7500 सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 108 है। यह जो बुक है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। अगर आप इस बुक को एक बार दो बार अच्छा से रिवीजन कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे स्थिति में होंगे अन्य सभी के अपेक्षा में। आज का पहला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और कब किया गया था? तो 1866 में। 1866 में इंडियन एसोसिएशन की बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है 1876 में किया गया था। किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अभिनव भारत संस्था की स्थापना पूछेगा तो 1904 में किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। बी.डी. सावरकर के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एम.जी. रनाडे के द्वारा। एम.जी. रनाडे के द्वारा। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम का। अभिज्ञान शकुंतलम का। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा। आत्मीय सभा की बात किया जाएगा तो 1815 में किसके द्वारा? यह भी राजा राम मोहन राय के द्वारा। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विसेंट आर्थर स्मिथ। विसेंट आर्थर स्मिथ। रस्त गुप्तार, रस्त गुप्तार पुस्तक के लेखक पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। सरदा एक्ट कब लाया गया था? तो 1930 में। इसमें लड़की की विवाह का उम्र कब कितना रखा गया था? तो 14 वर्ष और लड़का के 18 वर्ष। ये एज हमेशा पूछते रहता है सरदा एक्ट का। लड़की का एज 14 वर्ष और लड़का का 18 वर्ष हो जाएगा। आगे है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना पूछा जाएगा किसके द्वारा? तो यह भी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। कब? तो 1924 में। 1924 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, जिसको एटक के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1920 में। और किसके द्वारा? तो एम.एन. जोशी के द्वारा। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाएगा तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। लाला लाजपत राय। रहनुमाई मजदायन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? तो पारसी धर्म से। और इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब? 1851 में। 1851 में। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यह भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब? तो 1843 में। 1843 में। आगे है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को। परमहंस मंडली की स्थापना की बात किया जाएगा तो इसका भी स्थापना गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। कब? तो 1849 में। 1849 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो 1838 में। किसके द्वारा? तो द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो। कब? तो 1826 में। 1826 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात किया जाएगा तो 1784 में। किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? तो भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? तो यह एमपी में हो जाएगा। एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। रेशम बुनकरों की जानकारी किससे मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से। तथा कृषि का प्रथम उदाहरण यानी कृषि का प्रथम साक्ष्य बोलेगा तो मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है किसमें? तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद में। यज्ञ के नियम या विधि विधान जो है किस
वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से। ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए ऋचाओं की संख्या पूछेगा तो इंद्र के लिए हो जाएगा 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? तो यह सिंचाई से संबंधित है, सिंचाई से रहट संबंधित। गुलाम वंश की स्थापना पूछेगा तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आगे हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें ऊपर वाला पहले देख लेते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। रोपड़ पूछेगा तो पंजाब हो जाएगा, रोपड़ पंजाब हो जाएगा। रंगपुर कहाँ है? रंगपुर तो यह गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। राखीगढ़ी यह कहाँ है? तो हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंध यानी पाकिस्तान में है। पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। और यह कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और भारत में सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का कौन हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा, राखीगढ़ी हो जाएगा। आगे है अक्सर, अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? तो पॉल सेंडविक, पॉल सेंडविक। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था? तो यह अल्मीडा, अल्मीडा के द्वारा लाया गया था, अल्मीडा। प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये कोड ऑफ जेंटुलॉज, एक कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से किया गया था। कीर्ताजुनियम, कीर्ताजुनियम के लेखक पूछेगा तो भारवी हो जाएगा, कीर्ताजुनियम के लेखक भारवी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हो जाएगा पिलनी। आगे है प्राचीन भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध किससे है? तो दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत। इनाम, इनाम गांव का संबंध किससे है? तो ताम्रपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता सॉरी हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिन्नन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया था? तो यूनान के लोगों ने, यूनान के लोगों ने। आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा। इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा? तो यह लाहौर को, लाहौर को कहा। रेहेला पुस्तक जो है इसकी रचना किसके द्वारा? तो इब्न बतूता के द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा। लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था सल्तनत काल में? तो इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। आगे है पुरंदर की संधि निम्नलिखित में किसके मध्य हुआ था? तो शिवाजी और राजा जय सिंह, शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच। बड़गांव की संधि पूछेगा कब हुआ था? तो 1779 में, 1779 में। देवगांव की संधि 1803 में। और वसीन की संधि पूछेगा तो यह 1802 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है VVI है, इसको देख लेना है। मोचा, मोचा कहवा कहाँ पाया जाता है? तो यमन में, मोचा कहवा यमन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों यानी व्यापारिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया? तो यह जो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो 1774 में। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। इसका मुख्य न्यायाधीश का बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? एलिजा इम्पे हो जाएगा, एलिजा इम्पे। आगे है भारत के राज्य सचिव का पद की शुरुआत कब हुआ? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा।
भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व। प्रथम विधि आयोग का गठन पूछेगा था 1834 में, और इसके अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो मैकाले थे। और किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ भारत में? तो 1862 में। अमझोर की पहाड़ियों में पाइराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? तो यह रोहतास जिला में हो जाएगा अमझोर की पहाड़ी। बिहार के किस जिला में सोना सबसे अधिक पाया जाता है? तो जमुई हो जाएगा जमुई। महानंदा और बागमती के बीच नदी समूह स्थित है, कौन कौन? तो मेची है, कोसी है और कमला है। मेची, कोसी और कमला है। बिहार में बहने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो यह महानंदा हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवा को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो आम्र वर्षा के नाम से। और पश्चिम बंगाल में जो है काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। सीएनजी का मुख्य घटक का बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीथेन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इडुक्की परियोजना जो है किस नदी पर है? तो पेरियार नदी हो जाएगी इडुक्की पेरियार। गांधी सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर हो जाएगा। दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पर हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना कहाँ हो जाएगा? तो महानदी पर हो जाएगा। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाएगा तो कुंचिकल हो जाएगा। और किस नदी पर है यह कुंचिकल जलप्रपात? तो ब्राही नदी पर है। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक में हो जाएगा। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? चित्रकूट जलप्रपात, जिसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को। आगे है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? तो मैक्सिको है कोलिमा। एटना कहाँ है? तो इटली हो जाएगा। फ्यूजियामा कहाँ हो जाएगा? तो जापान हो जाएगा। चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन जीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो नागार्जुन श्री सेलम। तथा पूछता है कभी कभी चेचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा हो जाएगा। जिम कार्बेट कहाँ हो जाएगा? तो उत्तराखंड हो जाएगा। पलामू कहाँ हो जाएगा? तो झारखंड। पलामू झारखंड। निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील हो जाएगा। नीलगिरी पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो टोडा जनजाति। गरसिया जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में। टोडिया हो जाएगा गुजरात में। आगे है किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है? तो यह वित्त आयोग के सिफारिश पर। और वित्त आयोग का जो गठन है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015। अंतर्राज्यीय परिषद जो है किस अनुच्छेद में है? तो 263 में। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? तो 1983 में। आगे क्वेश्चन है जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो ओसाका को। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को। क्वेश्चन पढ़ते हैं 28 नंबर। खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कानपुर हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कोयम्बटूर हो जाएगा। कोयम्बटूर। भारत का मैनचेस्टर अगर पूछेगा तो अहमदाबाद हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का कानपुर। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर हो जाएगा। जापान का मैनचेस्टर ओसाका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा
निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार तो लद्दाख हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है तो 84 सीट, और जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है। ये दोनों कभी कभी पूछता है, जोड़ के पूछता है, तो इसको जोड़ देना है। 7 4 11 हो जाएगा, 8 4 12 1 13, 131 हो जाएगा। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी तो यह नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो हैदराबाद, हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है, कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है तो रूबेला हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, हेक्मोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया तथा थैलीसीमिया, ये सभी जो है अनुवांशिक रोग है। वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुआ तो 2004 में, 2004 में। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है तो इसमें केवल 5 को छोड़कर सभी हो जाएगा। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये चारों हो जाएगा। जीवाणु का नाम किसने दिया था तो एहरेनबर्ग ने 1829 में। आगे है, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है तो उभयचर में नहीं पाया जाता है। कॉकरोच में कितने हृदय कक्ष होते हैं तो 13 होते हैं। कॉकरोच में 13 हृदय कक्ष होते हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो है मिलान करना है, यहाँ देख लेना है। कॉपर सल्फेट क्या है तो कीटनाशी है। पेनिसिलिन क्या है तो प्रतिजैविक है। यूरिया क्या है तो उर्वरक है। तथा मेलाथियान, मेलाथियान क्या है तो फंगस नाशी है। आगे है, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटक के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है तो उत्पादक, उत्पादक कार्य करता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था तो टांसले ने दिया था, टांसले ने। केवल पारिस्थितिकी पूछेगा तो अनरेस्ट हेक्कल हो जाएगा। आगे है, मानवों में ब्रिक खाली स्थान द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था तो हुगो डी ब्रिज ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा किया गया तो नॉल एवं रुस्का के द्वारा। आगे है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो लौह चूर्ण का, लौह चूर्ण का। और वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो निकेल का, निकेल का। पूछेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो प्लेटिनम चूर्ण का। तथा एल्कोहल से ईथर बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो गर्म एल्यूमिना का, गर्म एल्यूमिना का। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है तो कार्बन हो जाएगा। आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था तो मेंडलीफ ने दिया था। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। पटेला कहाँ की हड्डी है तो यह घुटना के हड्डी का नाम है पटेला। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है तो यहाँ पे किलो जूल दिया हुआ है, इस पे डाउट हमको लग रहा है, यहाँ वाट होना चाहिए। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है तो वोल्ट है। संयंता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा तो न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। आवेग का क्या हो जाएगा तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठोस कोण के क्या हो जाएगा तो एसटी रेडियन हो जाएगा, एसटी रेडियन। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का, चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है तो अपिको चालुवाली, अपिको चालुवाली। चिपको आंदोलन का नेता कौन था तो सुंदरलाल बहुगुणा, और इसकी शुरुआत जो है उत्तराखंड से हुआ था। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है तो लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी से संबंधित है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है तो IUCN, IUCN की स्थापना की बात किया जाएगा तो 1948 हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। निम्नलिखित में कौन पॉलीमर नहीं है तो
कैप्रोलेक्टस, कैप्रोलेक्टस। वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल क्या होगा? तो 15 गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा। आगे है यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के गति एवं स्थिति से है। यांत्रिक ऊर्जा का संबंध जो है गति के वस्तु के गति और स्थिति से है। आगे है आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, यह गलत है। सही वाले को पढ़ देते हैं। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, यह सभी सही है, केवल सी को छोड़कर। आगे है मिलान करने वाला योजना है और इधर कार्यक्रम है। प्रथम योजना में क्या हुआ था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। तीव्र औद्योगिकरण की बात किया जाएगा तो द्वितीय योजना में। आधारभूत उद्योग की बात किया जाएगा तो तृतीय योजना में। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम की बात किया जाएगा तो यह चतुर्थ योजना हो जाएगा। स्वावलंबन एवं स्थिरता की बात किया जाएगा तो यह पंचम योजना हो जाएगा इस संबंधित। आगे है भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब से लागू किया गया? तो 1976 में। यह VVI क्वेश्चन है, इसको रट जाना है। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। 26 जुलाई को। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के पूछेगा तो इसका भी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। संघ या संघीय लग गया तो जवाहरलाल नेहरू ध्यान रखना है। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल। अगर कोई भी प्रश्न के उत्तर में आपको डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।